विजय एकादशी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण एकादशी व्रतों में से एक मानी जाती है। यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। विजय का अर्थ है विजय या जीत, और इस दिन व्रत रखने से जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं और संकटों से मुक्ति मिलती है, साथ ही विजय भी प्राप्त होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत माना जाता है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन भी किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। इसके बाद श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनके प्रणाम कर पास बैठ गए। मुनि ने भी उनका मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी के एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करते रहें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय भी पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, वह दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम विजय एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने से जीवन में हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। यह व्रत राजा रामचंद्र जी द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किया गया था, जिससे उसकी लंका पर विजय सुनिश्चित हुई थी। विजय एकादशी व्रत करने से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। परिवार के सभी सदस्य सुखी और समृद्ध होते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। भगवान विष्णु की पूजा और इस व्रत की कथा सुनने से भक्त की भक्ति भावना और भी प्रगाढ़ होती है।
स्कंद पुराण में इस व्रत का वर्णन करते हुए इसे सभी एकादशी व्रतों में से श्रेष्ठ माना गया है। इसका महात्म्य सुनने और पालन करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। विजय एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान होता है और व्यक्ति की सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। इस प्रकार विजय एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से न केवल जीवन में बल्कि परलोक में भी सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।